9 मई लक्ष्मी का वार, आज है शुक्रवार। वज्र योग से आज आपकी पावर बढ़ेगी, आपका दिमाग अच्छा चलेगा और व्यापार में जो काम टल रहे थे वो बनने लग जाएंगे। गुरु और शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ बुरे वक्त को भूलकर एक नई शुरुआत करेंगे। वहीं सूर्य चंद्रमा का षडाष्टक दोष पिता या पिता तुल्य परिवार में किसी सदस्य को यात्रा में बाधा आ सकती है। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण कैसे बने, इसका विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे संघटक माराना योग के बारे में। शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपने घर परिवार में डोमेस्टिक वायलेंस यानी गृह कलेश से परेशान हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं नजर तुरंत लग जाती है। स्वास्थ्य मानसिक हो या शारीरिक, हमेशा उतार चढ़ाव रहता है। आप कहते कुछ हैं, समझते कुछ और है, इससे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, पति पत्नी का मन एक दूसरे में नहीं लगता है। हो सकता है शनि की ढैया 7.5 या दशा अंतरदशा चल रही हो और शनि आप पर मेहरबान न हो, तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, क्योंकि 27 मई शनि जयंती पर आपके नाम, माता पिता के नाम, आपके मनोकामना के आधार पर आपके लिए तेल और तिल से अभिषेक किया जाएगा और शनिदेव को प्रसन्न किया जाएगा। इसका लाइव टेलीकास्ट भी आप देख पाएंगे। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जय जय शनिदेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 9 मई शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक सीख से देना चाहूंगा। अगर आप उन बातों और परिस्थिति की वजह से चिंतित हैं, परेशान हैं, जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका सिर्फ एक ही रिजल्ट और परिणाम है कि समय की बर्बादी और भविष्य में इसका पछतावा होगा। इसलिए जिन बातों पर आपका बस नहीं चलता उससे भूलिए और एक नई शुरुआत करिए। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 10 और 11 मई को बैंकॉक में हूँ, 16 और 25 मई दिल्ली, 17 और 30 मई मुंबई, 18 मई पुणे, 23 मई अहमदाबाद, 24 मई सूरत और बड़ौदा, 31 मई और 1 जून को दुबई, 7 और 8 जून पेरिस, 14-15 जून को रोम और 20 से 22 जून में लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज दोपहर में 2:57 तक द्वादशी और बाद में त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि सुनफा योग के साथ मिल ही रहा है, एक नया वज्र योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो मालव योग का साथ मिलेगा। चंद्रमा आज भी कन्या राशि में रहेंगे और आज भी चंद्र केतु का ग्रहण दोष रहेगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 8:15 से 10:15 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है और दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का चौगड़िया है। लेकिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। दुश्मनों को हल्के में मत लीजिए, दुश्मनों को नहीं, दुश्मनी को खत्म करने पर ध्यान दीजिए। वज्र योग के बनने से व्यापार की ग्रोथ आपके हाथ लगे, इसके लिए हाथ पे हाथ धर के बैठने से कुछ नहीं होगा। नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग आपको प्रॉफिट दिला सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से व्यापारी लोगों के लिए दिन एज यूजुअल है, बस लापरवाही मत करेगा, अपने काम को बार बार रीचेक करें। डेली एक्सपेंडिचर में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। फैमिली में अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी बात चल रही है तो उसे बाहर के लोगों से बताने से परहेज करिए, आपको हो सकता है अच्छी डील मिल जाए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ यादों भरे पल बिताएंगे। मौसम बदल रहा है, हो सकता है हिल स्टेशन में चले जाएं, वीकेंड को एंजॉय करने के लिए चले जाएं। एम्प्लॉयड पर्सन मेहनत से पीछे न हटें, क्योंकि कड़ी मेहनत करने के बाद ही फल आपको मिलेगा। एम्प्लॉयड पर्सन को दिन की शुरुआत अपने काम को टू डू लिस्ट बनाकर करिए, दोपहर के बाद आप फ्री हो जाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ दिल की बात साझा करिए और उसके बाद आप बहुत हल्का महसूस करेंगे और किसी को आपकी आवश्यकता है तो उसकी आवश्यकता को पूर्ण जरूर करेगा। अज्ञात भय थोड़ा दोपहर के बाद आपको परेशान कर सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन वर्कआउट में बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी चाहिए। वृषभ राशि, अचानक से कुछ न कुछ परिवर्तन होंगे। ऑब्जर्वेशन की पावर को आप एक्टिव रखिए, हो सकता है अचानक आपको धन लाभ भी मिल जाए। व्यापार के एक्सपांशन के लिए, नई फ्रेंचाइजी लेने या देने के लिए काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को आपको चेक करना चाहिए और अपने संबंधों को एक्टिव करना चाहिए। व्यापारी लोगों को अपने व्यापार के साथ साथ दूसरे फील्ड पर भी ध्यान देना चाहिए। व्यापारी लोग रुके हुए पैसे को प्राप्त करने के लिए आज हो सकता है किसी मध्यस्थता की जरूरत हो। स्पोर्ट्स पर्सन अपने कम्युनिकेशन गैप पर थोड़ा ध्यान दीजिए, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग सेलेक्टर के बीच में आपको लेकर न हो जाए। सोशल प्लेटफॉर्म पर आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। सेहत को लेकर अलर्टनेस आपके काम आ रही है। यात्रा में लापरवाही मत बरतिएगा। पार्टनर के साथ
अगर रिश्तों में कोई कड़वाहट चल रही है तो उसे मीठी यादों में तब्दील करने के लिए आपको ही इनिशिएटिव लेना चाहिए। परिवार में किसी से भी विवाद चल रहा है तो उस विवाद को मुकदमे में पहुंचने से पहले ही उसे निपटारा कर दीजिए। जॉब अगर आप चेंज करना चाहते हैं या सर्च करना चाहते हैं तो अच्छी खबर आपको मिल सकती है। वहीं एम्प्लॉयड पर्सन के द्वारा किए जा रहे प्रयास और लिए जा रहे डिसीजन रंग लेकर आने वाले हैं। मिथुन राशि, आपको आज बुजुर्गों के साथ साथ घर की महिलाओं की सेहत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लव रिलेशन से जुड़ी हुई कोई बात आज उजागर हो जाएगी। हर किसी से अपने दिल की बातों को शेयर करने से आपको बचना चाहिए, वरना अपने चरित्र पर आप ही दाग लगवा बैठेंगे। व्यापारी लोगों का दिन थोड़ा अप्स एंड डाउन्स के साथ गुजरेगा। इन्वेस्टमेंट छोटे होने चाहिए, बड़े इन्वेस्टमेंट आपके डिसीजन को खराब करेंगे। ग्रैंड दोष के बनने से आज थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा। अपने मन की बात अगर आप प्रमोशन या सैलरी बढ़ाने के बारे में चाहते हैं तो बॉस से न करें। एम्प्लॉयड पर्सन का अपने सहकर्मियों के साथ काम को बांट कर चलने में ही फायदा है। अगर कोई विवाद है तो उसे गरमाने से पहले ही खत्म कर दीजिए। लव पार्टनर लाइफ पार्टनर साथ कुछ भी बोलें उससे पहले सोचिए और अगले की हाँ में हाँ मिलाएं, इसी में आपका फायदा है। आप नेगेटिव सिचुएशन में भी अपने स्मार्ट तरीके से परिणाम सही ला पाएंगे। पॉलिटिशियन के किसी विवाद के कारण पब्लिक के मध्य शर्मिंदगी हो सकती है। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अपने ही काम पर ध्यान देंगे तो फायदा रहेगा। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, गले की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। भाई बहनों के साथ आपको कोऑर्डिनेशन बिठाना चाहिए, बॉन्डिंग मजबूत करनी चाहिए और उनकी कंपनी पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। व्यापारी लोगों को अपनी पूंजी यानी जो आपकी कैपिटल है उसे अगर एक्सपेंडिचर में लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं तो दोबारा विचार कर लीजिए। व्यापारी लोगों को अपने काम के तौर और तरीके बदलने होंगे। एनर्जी लेवल ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आप कहीं टाइम और एनर्जी वेस्ट कर दें। पेरेंट्स की सेहत को लेकर लापरवाही मत रखिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ आज हो सकता है बिहेवियर में कुछ चेंजेस आपको दिखाई दे। संपत्ति को लेकर घरेलू झगड़ों को बढ़ावा देने से आपको बचना चाहिए। समझदारी से दिन गुजारिए और हो सकता है कि आज आपको दोपहर के बाद कहीं यात्रा करने का अवसर मिल जाए जो आप चाहते भी नहीं थे। आपको अपने से बड़े सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने काम को समय से पहले करने की कोशिश करोगे तो आज जल्दी फ्री होकर वीकेंड को एंजॉय कर पाएंगे और अपनों को इंप्रेस भी कर पाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर ऐसा काम करना चाहिए कि मान और सम्मान आपका बढ़ जाए। वहीं जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में को वर्कर्स का काम भी करना पड़ सकता है और हेल्दी कॉम्पिटिशन करिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि आकर्षक आपका व्यक्तित्व बने। इसके लिए आप माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब की माला अर्पित करें, साथ ही सुगंधित धूप और अगरबत्ती प्रज्वलित करें। किसी ब्राह्मण को अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, मिश्री, सफेद वस्त्र, दही, चंदन, इनमें से जो सामग्री आप देने में सक्षम हो वो देनी चाहिए। साथ ही एकाग्रचित्त होकर रुद्राक्ष माला से 11 माला नहीं तो कम से कम 1 माला ओम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः जाप करिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए ये काम करिए और इसको करने से पहले 3 मिनट तक ओम का जाप करके ज्ञान मुद्रा में बैठकर ध्यान करिए। देखिए आपके जीवन में कैसे व्यक्तित्व आकर्षित बनता है। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। छोटे इन्वेस्टमेंट आपको लाभ देंगे और छोटी यात्राएं आपको लाभ देंगे। एम्प्लॉयड पर्सन की जॉब सेटिस्फैक्शन का लेवल आज थोड़ा कमजोर रहेगा, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि काम को बार बार रीचेक करते रहें। वहीं जॉब करने वाले लोग अपने वर्क प्लेस पर शुभ सूचना के इंतजार में न रहें। शुभ सूचना आप जनरेट कर पाएंगे। आपकी डिटर्मिनेशन की पावर ही आज आपको आगे रखेगी। परिवार में छोटे भाई बहन हो, उन्हें आपकी जरूरत है, मदद की जरूरत है तो आप जरूर मदद करिए। आप अपने नेटवर्क को बढ़ाने का काम करिए। कॉन्ट्रैक्ट कभी भी आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। नई ब्रांच खोलना है, नई टेक्नोलॉजी लेनी है, नए लोगों को जोड़ना है तो आज इसके लिए आप काम कर सकते हैं। व्यापारिक स्थिति को और कैसे बेहतर बना जाए, इसके लिए व्यापारी लोगों को अपने पार्टनर के साथ, अपने स्टाफ के साथ बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर आपका हर मोड़ पर साथ देंगे। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके मान और सम्मान में बढ़ोतरी होगी। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अगर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा को बिल्कुल डिजाइन करके चलिए। देखिए फिर बिजनेस विद प्लेजर आपको मिल जाएगा। कन्या राशि, मन को शांत और जुबान को जितना आराम दोगे, जितना आज मौन रहोगे उतना ही अच्छा है। आपको इसी से इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे। व्यापारी लोगों को अगर लोन लेना है या कोई कैपिटल में इजाफा करना है या किसी चीज को बेचकर पैसा इकट्ठा करना है तो उसके लिए आपको किसी की सहायता मिल सकती है। हाई या लो ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी और इंसोमेनिया के मरीज के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। लोगों से घुलने की आदत जरूर डालिए। एकांत में रहकर अपने कमरे में अपना लैपटॉप, मोबाइल और इसमें गैजेट्स में मत शामिल रहिए। थोड़ा सोशल नेटवर्क अपना बढ़ाने की कोशिश करिए। वज्र योग के बनने से जो लोग जॉब करते हैं उनको आज हो सकता है पुराने कलीग, पुराने बॉस से मिलने का मौका मिल जाए।
वही जॉब करने वाले लोग भरोसे पर किसी का न बैठें, अपने काम को खुद ही करने की कोशिश करिए। आपको अपनी स्थिति को देखते हुए रवैया बदलना होगा, तौर तरीके भी बदलने होंगे, लेकिन टारगेट बिल्कुल भी बदलने की जरूरत नहीं है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर साथ किसी और की बात करोगे तो तीखी नोक झोंक भी हो सकती है। स्टूडेंट निश्चित रूप से आज सक्सेस का स्वाद चखने वाले हैं। तुला राशि, नए संबंध और नए संपर्क पर ज्यादा विश्वास मत करिएगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करना और हेल्दी कंपटीशन से बड़ा लाभ मिलेगा और कंफ्यूजन दूर होगा। वहीं जॉब करने वाले लोग अगर गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, अपने काम में कमियां ढूंढिए और उसे ठीक करिए, ना कि दूसरों के अंदर कमियां ढूंढें। जॉब करने वाले लोगों को यदि किसी का काम करना पड़ जाए तो हंसते हंसते करिए, क्योंकि कभी आपके भी काम लोगों ने किए हैं। ग्रैंड दोष के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में छोटी छोटी ऐसी बातें जिस पर पहले भी बात के बतंगड़ बन चुके हैं, उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दीजिए। स्टूडेंट को सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग और गैजेट्स के ज़्यादा इस्तेमाल से दूर रहना चाहिए। दोस्तों और यारों के साथ गिले शिकवे दूर होंगे और वीकेंड को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। बुजुर्ग लोग अगर यात्रा कर रहे हैं तो अवेयरनेस ज़्यादा रखनी होगी। बिजनेस में मनी मैनेजमेंट न होने से आपको हो सकता है कि कोई तकलीफ आ जाए, आपके काम में कमी हो जाए। व्यापारी लोगों ने यदि व्यापार की ग्रोथ के लिए लोन लिया है तो आप उसे चुकाने के बारे में ज़रूर सोचिए, वरना आपकी इमेज खराब हो जाएगी। अगर आप सिंगल हैं तो अच्छा कंपेनियन साथी या शादी के रूप में बात पक्की हो सकती है। वृश्चिक राशि, अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटीज है, उन्हें किसी को बताने के बाद नहीं, पहले से उससे पूरा करिए। हायर एजुकेशन प्राप्त करे स्टूडेंट को बाधाओं को थोड़ा सामना करना पड़ेगा। सूझबूझ का परिचय दीजिए और नए रास्ते निकालिए। वर्क प्लेस पर मनचाही सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं बोले। आप नहीं, आपका काम बोले तो बेहतर है। वही जॉब करने वाले लोगों को अधूरे काम की सूची लिस्ट बनाकर काम करना चाहिए। देखिए, आप नए काम भी आसानी से कर पाएंगे। आपको अपने किसी प्रियजन से मुलाकात करने का इंतजार था तो मुलाकात आज हो सकती है। परिवार में खुशनुमा वातावरण आप खुद ही बना लेंगे। कपल की बात करें तो जिन लोगों के बीच प्यार कम है और तकरार ज्यादा थी, वह पुराने सभी बातों को भूलकर नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। वज्र योग के बनने से व्यापार में नई डील आप क्रैक कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में किसी को नहीं बताएं। देखिए आपको, वरना आपकी नजर लग जाएगी। नई कंपनी से नए ऑर्डर, टेंडर और प्रपोजल पर बात बन सकती है। अपने मैनेजमेंट को बेहतर करिए। सेहत को लेकर अवेयरनेस आपके काम आ रही है। अनमैरिड लोगों की शादी के बाद जल्द पक्की होगी और जल्द शहनाई बजेगी। स्टूडेंट के लिए समय अनुकूल है, एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम में 8 राशिवाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि क्यों नहीं बजाया जाता है बद्रीनाथ मंदिर में शंख। मान्यता है कि एक समय में हिमालय क्षेत्र में दानवों का बड़ा आतंक था। वो इतना उत्पात मचाते थे कि ऋषि मुनि न तो मंदिर में ही भगवान की पूजा अर्चना तक कर पाते थे और न ही अपने आश्रमों में, यहाँ तक कि वो उन्हें ही अपना निवाला बना लेते थे। राक्षसों के इस उत्पात को देखकर ऋषि अगस्त्य ने माँ भगवती की मदद के लिए पुकारा, जिसके बाद माता कुष्मांडा देवी ने देवी के रूप में प्रकट हुई और अपने त्रिशूल और कटार से सारे राक्षसों का वध कर दिया। हालांकि आतापी और वातापी नाम के 2 राक्षस मां कुष्मांडा के प्रकोप से बचने के लिए बच के भाग निकले। इसमें से आतापी मंदाकिनी नदी में छुप गया, जबकि वातापी बद्रीनाथ धाम में जाकर शंख के अंदर घुसकर छुप गया। इसके बाद से ही बद्रीनाथ धाम में शंख बजाना वर्जित हो गया और यह परंपरा आज भी चल रही है। बात करते हैं धनु राशि की। काम करने का नशा और जोश आपके भीतर आएगा। वज्र योग के बनने से ऑफिस में आप पुनः टॉप पर बने रहने में सफल रहेंगे। जॉब करने वाले लोगों को प्रोफेशनल तरीके की आदत अब डाल लेनी चाहिए। अपने स्वभाव में थोड़ी सी नम्रता रखिएगा। महिलाएं घर में साफ सफाई के दौरान गुमी हुई चीजें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एलर्जी भी परेशान कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की फीलिंग को समझिए। बुरे वक्त में वो आपका साथ देते हैं। यदि आप यात्रा कर रहे हैं और यात्रा में कोई तीर्थ यात्रा भी है तो आनंद आ जाएगा। सेहत के मामले में आप जंक फूड और प्रोसेस फूड से दूरी बनाएं। बच्चों पर ज्यादा एक्सपेंडिचर मत करिए जो अनर्गल खर्च हो सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन अपने फील्ड से हटकर कुछ नया काम करेंगे और अपने टैलेंट को निखारने में सफल होंगे। व्यापारी लोग अपनी परेशानी को एडवांस में भांप लें और उसे ठीक कर लीजिए, ताकि आप जल्दी फ्री होकर वीकेंड को एंजॉय कर सकें। व्यापारी लोगों को तरक्की और इसके साथ साथ रफ्तार पर ध्यान देना चाहिए कि आपके काम हमेशा समय पर पूरे कैसे हों। मकर राशि, अच्छे काम करके, किसी की मदद करके, किसी के बारे में अच्छा बोल के, अच्छा सोच के आपके दिन की शुरुआत हो तो बेहतर है। व्यापारी लोग कोई डील कर रहे हैं तो कोशिश करें कि लीगल एडवाइस जरूर ली जाए और उसके बारे में उसे कोई पता हो जिससे उसका कोई लेने देना हो।
व्यापारी लोग अपने काम को टालने के बारे में न सोचें, वरना पार्टनर से बहस हो सकती है। फैमिली मेंबर्स की हेल्प से आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में सुधार आएगा। हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, इंतजार बिल्कुल नहीं करें, आज ही अप्लाई करिए, चाहे वो वीजा हो या कोई फॉर्म फिल करना हो। आपको अपनी क्षमता को पहचानने का काम करना चाहिए, सही दिशा और दशा आपको मिल जाएगी। अनएम्प्लॉयड पर्सन जिनके पास जॉब नहीं है, उन्हें सुनहरे अवसर का इंतजार नहीं करना चाहिए, ताबड़तोड़ अप्लाई करना चाहिए। जॉब में ट्रांसफर या पोस्टिंग के लिए आपको बॉस से आज बात नहीं करनी चाहिए। आपके नॉलेज और स्किल के कारण आप नई जॉब जल्द प्राप्त करेंगे। प्रोफेशनल तरीके से अगर आप काम करोगे तो फायदे में रहोगे। अगर आपकी गाड़ी में कोई खराबी और उससे आप यात्रा कर रहे हैं तो नुकसान हो सकता है। कुंभ राशि, जटिल और कठिन मामले हैं, पहले उसे सुलझाइए, वरना दिन पूरा मैस हो जाएगा। ग्रैंड दोष के बनने से वर्क प्लेस पर आपको अपने काम को समय से पहले करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना अचानक से कई समस्या आपके पास आ सकती हैं। जॉब करने वाले लोगों के पास वर्कलोड थोड़ा ज्यादा रहेगा और काम को कंप्लीट करने के लिए हो सकता है ओवर टाइम भी देना पड़ जाए। आपके आसपास के लोगों के बिहेवियर के परिवर्तन की वजह से आप थोड़ा परेशान आज महसूस करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी सेहत और अपनी पर्सनल लाइफ पर भी ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा न हो कि किसी भी चीज़ को आप पूरा न करें। बड़े बुजुर्गों से बातचीत करते समय लिमिट क्रॉस न करें, उनकी ऐसी बातें जो आपको कड़वी लगती है लेकिन फायदा आपका ही है, वरना गृह कलेश हो जाएगा। व्यापारी लोगों को अपने आसपास काम करने वाले लोगों में टीम जुटता या एकजुटता बनाने के लिए मोटिवेशन देना चाहिए। और नए बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, नया कुछ काम करना चाहते हैं तो पहले कागजी कार्रवाई पूरी कर लीजिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आज हो सकता है कि जी जान लगानी पड़ जाए और किसी विषय को लेकर कंफ्यूजन भी बढ़ जाए। समय की स्थिति को देखते हुए गलत या गलत समय पर भोजन के कारण पेट की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। मीन राशि, आज किसी से बहस नहीं करनी है। जितना मन शांत रखोगे, जितना जुबान को आराम दोगे, उतना ही दिन अच्छा रहेगा। वज्र योग के बनने से आपकी वर्किंग स्टाइल बेहतर होनी चाहिए। को वर्कर, सीनियर और बॉस से एप्रिसिएशन तब मिलेगा जब आप काम पूरी ईमानदारी से करेंगे। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में अगर किसी से मीटिंग करनी है तो एडवांस में प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। मन में एक्साइटमेंट जरूर रहेगा, लेकिन जोश में होश मत खो बैठना। फैमिली में अगर किसी को कोई तकलीफ है तो उसके तकलीफ में मदद मांगने से पहले उसकी तकलीफ को आप अपनी समझकर पूरा कर दीजिए। सच्चे मित्र की मिसाल आप कायम करने वाले हैं और ऐसे दोस्त जो किसी गलत रास्ते पर जा चुके हैं उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करिए। मुश्किल दौर में भी आप लोगों के मन में उम्मीद की किरण जगाने में सफल होंगे। आपको खाली समय में अपनी स्किल क्वालिटी को तराशना चाहिए, अपनी हॉबीज को कंप्लीट करना चाहिए। आपको अपने बिहेवियर में स्मूथनेस कैसे लाई जाए, इस पर सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए। आज यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा को जितना गुप्त रखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहली बात एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे संघटक माराना योग के बारे में। जब भी किसी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य, राहु और शनि विराजित हो और अष्टम भाव के लॉर्ड की दृष्टि इन तीनों में से किसी एक या तीनों पर हो तो संघटक माराना योग बनता है। आपको अपने परिवेश का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति अच्छा जीवन जिए इसके लिए वो हर संभव कोशिश करता है, लेकिन उसको तकलीफ कब आती है? भूकंप, विस्फोट, जहाज डूबने, हवाई यात्रा में कोई तकलीफ, अपनी गाड़ी से दुर्घटना, ऐसी चीज़ों उन्हें तकलीफें बहुत होती है जो आकस्मिक रूप से होती है, जिसके लिए आप कितना ही बचाव कर लें फिर भी वो ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं। तो ऐसे लोगों को 1.25 लाख महामृत्युंजय के जाप जरूर करवाने चाहिए। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे है तो किसी भी विवाहित महिला जो जरूरतमंद है उन्हें श्रृंगार की 16 सामग्री जरूर अर्पित करें, जैसे चूड़ी, साड़ी, सिंदूर, कुमकुम आदि दान में दीजिए। ये सभी चीजें लाल रंग की हो तो ज्यादा शुभ है। साथ ही अगर हो सके तो इसके साथ ओम शुम शुक्राय नमः एक माला जाप करनी चाहिए। शाम के समय चींटी, आटा और गाय के लिए कुछ लापसी या खाने की व्यवस्था कर देंगे तो शुक्रदेव की कृपा आप पर बन जाएगी। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। हम सब ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में, हमारे घर परिवार में कोई संकट न आए। यदि संकट या परेशानी आए तो उसका समाधान जरूर हो और कई तरह के तौर तरीके हम अपनाते हैं, फिर चाहे वो ग्रहों से संबंधित हो या फिर कुछ और। यदि आपके घर परिवार में ग्रह कलेश रहता है, आप पर बार बार नजर रहती है, हर काम में विलंब होता है, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहते हैं, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े रहते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और घर में अशांति रहती है और बच्चे मनमानी करते हैं और अपने करियर पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अब इन समस्याओं से निजात दिलाने आ रहे हैं शनि महाराज। शनिदेव 27 मई को जयंती मनाएंगे हम सभी। स्वर्णिम अवसर है आपके लिए।
हम ला रहे हैं सर्वा बाधा निवारक शनि शांति साधना। इसे आप भी संपन्न कर सकते हैं। पूरे परिवार पर शनिदेव का आशीर्वाद मिले। इस शनि साधना पैकेट में आप पाएंगे अभिमंत्रित शनि प्रतिभा, शनि का छल्ला, शनि रक्षा कवच और शनि की बाला, जिससे आप साधना करके शनिदेव को प्रसन्न करेंगे और अपनी और अपनों की सुरक्षा की पुख्ता आप व्यवस्था कर लेंगे। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।